अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम हाज़िर हैं यूट्यूब चैनल शोबिज़ लाइफ के प्रोग्राम हम और आप में। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी आर्टिस्ट से कराते हैं जिनका ताल्लुक़ कराची से है और जनूबी पंजाब में आके और इस वक्त वो ऐसी अदाकारा के तौर पर पहचानी जाती हैं जो स्टेज की ज़रूरत बन चुकी है। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं वजीहा अली से। अस्सलाम वालेकुम वजीहा जी। वालेकुम सलाम। वजीहा ये बताइए, शोबिज़ में आगाज़ सफ़र कहाँ से किया था? मैंने कराची से। जी, एज ए इसको प्रोफेशनल अपनाया था या शौकिया तौर पे इस तरफ आई? एज ए प्रोफेशनली था, शौकिया तो कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा सोचा नहीं कि शौकिया काम करूँगी, मतलब एज ए प्रोफेशनल काम किया। जी। मुझे ये बताइएगा, कराची में आप एक बड़े एक नामवर अदाकारा के तौर पे जानी पहचानी जाती हैं। कराची से स्टेज छोड़ के जनूबी पंजाब का रुख करने की क्या वजह है इसकी? एक्चुअली क्या है कि पंजाब में स्टेज का रुझान बहुत ज़्यादा है। जी। एक एरिया में भी 4-4, 5-5 थिएटर पाए जाते हैं और कराची में सिर्फ 1-2 थिएटर हैं, तो उसमें इतना स्कोप नहीं बन पा रहा था। स्टार्ट तो मैंने वहीं से किया था, लेकिन स्कोप ना बनने की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। जी। तो यहाँ पर ये बताइएगा, आपने कितने अब तक ड्रामे किए हैं यहाँ जनूबी पंजाब में? मुल्तान में मैंने आई थिंक 8-9 ड्रामे कर चुकी हूँ। साहिवाल में किए हैं 3 ड्रामे और लाहौर में किए हैं मैंने कंटिन्यू 2 महीने काम किया मैंने लाहौर में। सभी तक तो इन्हीं सिटीज़ में काम किया। अच्छा। तो लाहौर काम करने की ख्वाहिश है? हाँ, क्योंकि वहाँ पर एक बड़े आर्टिस्ट काम करते हैं, बड़े स्टेज हैं वहाँ पर। एब्सोल्युटली, लाहौर पूरे पंजाब सूबा का एक गढ़ है स्टेज के हवाले से भी। वैसे भी सिटी बहुत बड़ा है और वहाँ पर आर्टिस्ट बहुत ही उभर कर आता है। अगर वहाँ से स्टार्ट करो या वहाँ जाओ तो आर्टिस्ट की पहचान बहुत जल्दी बनती है। बिल्कुल सही है। लेकिन वहाँ स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है आर्टिस्ट को। जी। तो इसलिए तो कराची की निस्बत वजीहा अली यहाँ मुल्तान में काम करने में क्या डिफरेंट महसूस किया आपने? मुल्तान में भी ऐसी ही अपनायत मिली है मुझे जैसे कराची में मुझे मिलती है, तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया ना मुल्तान में ना कराची में। क्योंकि मैं जब मुल्तान में आती हूँ तो मुझे ऐसा ही फील होता है कि मैं अपने ही होम सिटी में हूँ, मतलब अपने ही घर पे हूँ। कोई ऐसा फील नहीं होता कि अलग सिटी में हूँ, ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ और ना कभी ऐसा ऑडियंस ने मुझे फील होने दिया। अच्छा, ये बताइएगा, आपने तकरीबन 8-9 के करीब मुल्तान में स्टेज ड्रामे किए हैं, तो आपको ये लग रहा है कि मुल्तान जनूबी पंजाब में भी आप एक स्टेज की ज़रूरत बन चुकी है? एग्जैक्टली ऐसा है। जब भी मैं यहाँ काम करने के लिए आती हूँ तो मुझे बहुत से सिटी से ऑफर्स होती है। बट मुझे ये है कि मुझे बहुत ही देखभाल के कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी मुझे कॉल करे ड्रामे के लिए कि आप आ जाएं। मुझे एक अपना स्टेटस भी देखना होगा, अपने मयार को भी बरकरार रखना होगा कि मुझे किस सिटी में काम करना चाहिए, किस थिएटर में काम करना चाहिए। तो इसीलिए, और पंजाब में तो बहुत सारे थिएटर पाए जाते हैं, आपको पता है। और मैं मुल्तान को इसीलिए स्किप नहीं करती हूँ क्योंकि यहीं से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है, स्टार्ट मेरा यहीं से हुआ है। तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी भी इसको देती हूँ कि यहाँ जब मुझे लोग फ़ोन करते हैं कि वजीहा जी आपने नेक्स्ट ड्रामा हमारा करना है, तो मैं सम टाइम किसी और की डेट होती है तो वो उसको स्किप कर जाती हूँ, बट इनको नहीं करती हूँ। जनूबी पंजाब में ये मुल्तान के अलावा कोई दूसरे बड़े किसी शहर में काम किया? साहिवाल में और लाहौर में बस। अभी तक यही किया है। अब तक ये अब कराची किया, साहिवाल किया, मुल्तान में भी आपने किया, या इसमें कि पब्लिक में जो ड्रामा देखने वाली पब्लिक, उसमें क्या आपने फ़र्क महसूस किया? कहाँ की ऐसी ऑडियंस है जो इस लाइक ड्रामे को पसंद करती है? आई थिंक मुल्तान की है, लाहौर की है, साहिवाल में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। एक्चुअली होता है क्या, जब आप कोई अच्छा ड्रामा या अच्छी चीज़ पेश करते हो ना तो ऑडियंस डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करती है। और जब आप कोई ऑडियंस के मयार की, क्योंकि आपको पता है टिकट लेकर आते हैं वो लोग हमें देखने के लिए, तो जब उनके मतलब की कोई चीज़ नहीं होगी, उनके मतलब का ड्रामा नहीं होगा, तो डेफिनेटली फिर डिसहार्ट तो होता ही है ना बंदा। सही है। ये बताइएगा, शायकीन ड्रामा को मुतवज्जा करने के लिए एक आर्टिस्ट को
क्या करना चाहिए? अच्छा सॉन्ग पे परफॉर्म करना चाहिए, अच्छा ड्रेस हो, अपनी अच्छी गुड लुक के हवाले से तैयारी करके वो स्टेज पे आए? जी बिल्कुल, ये तीनों चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। आपका अच्छा फिगर, अच्छा फेस आपका, आपकी अच्छी ड्रेसिंग कि जो पब्लिक को बहुत अट्रैक्टिव लगे, और प्लस आपका बहुत अच्छा डांस होना चाहिए, क्योंकि देखने ही यही आते हैं, डांस देखने आते हैं, आपका आर्ट देखने आते हैं कि आप में टैलेंट कितना है। सही। तो अगर आपका टैलेंट शो हो रहा है, अगर आपका टैलेंट लोगों तक पहुंच रहा है, तो लोग तो डेफिनेटली फिर पब्लिक और फैन फॉलोइंग तो आपकी बढ़ेगी ना। सही हो गया। अच्छा, स्टेज ड्रामा के अलावा कोई मॉडलिंग, कोई कमर्शियल, कोई टीवी ड्रामे वगैरह, इनमें भी कभी कोई काम किया, मौका मिला? एक्चुअली मुझे मिला, 1-2 दफ़ा ऑफ़र हुई थी कराची में मॉडलिंग की ना, बट वो किसी वजह से मैं कर नहीं पाई, कुछ टाइम का प्रॉब्लम था, तो इस वजह से मैंने एक्सेप्ट नहीं किया उनको। अच्छा, आपके अलावा कोई फैमिली में कोई, आप ही अकेली हैं, कोई और भी? हाँ, मैं अकेली हूँ, मेरी फैमिली में कोई नहीं, ना अब्बा की फैमिली में है, ना कोई अम्मा की फैमिली में है। दोनों फैमिलीज़ में से कोई भी शोबिस से ताल्लुक़ ही नहीं रखता, सिवा मेरे। तो हमारी फील्ड जो ये शोबिस की है पाकिस्तान में, वजिया जी, इसको कोई अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। क्या आपको फैमिली ने या बाखुशी इजाज़त दे दी थी इसको, या उन्होंने कुछ अपनी ज़िद की या ख्वाहिश पूरी करने के लिए आप आई? एक्चुअली मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मेरा रुझान स्टेज पे नहीं था। मेरा जो रुझान या मेरी जो ख्वाहिश थी वो टीवी ड्रामों में जाने की थी। जी। तो जब मैंने एक शो किया और मुझे कुछ लोग मिले, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप जब स्टेज पे कदम रखेंगी या स्टेज पे 2-4 ड्रामे करेंगी ना, तो फिर आपका स्कोप बनेगा, तो आप टीवी की तरफ जाएंगी। अच्छा, ये जो वजिया जी, आपके बारे में एक बड़ा तासर पाया जाता है, वजिया जी एक बहुत अच्छी क्लास की डांसर है, तो इसको सीखा था बाकायदा, इसकी तरबियत हासिल की थी? अब भी स्टार्ट किया है, मुख्तलिफ जो टीचर्स हैं उनके साथ कंटिन्यू क्लासेस लेना, या उनको वो मुझे गाइड करते हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बहुत सारे गाने देखती थी, जो क्लासिकल हो गए या इंडियन सॉन्ग हो गए, तो वो एक टैलेंट वैसे ही अल्लाह की तरफ से भी था इसमें कि मुझे ये सब चीज़ों का शौक़ था, और मैं इसकी तरफ जैसे बढ़ती गई तो वैसे पैदा होती थी ये चीज़ें मेरे अंदर। तो ज़ाती तौर पर किस नेचर की आप मालिक हैं? मैं बहुत सीरियस रहती हूँ। हाँ, मुझे अक्सर लोगों ने जो कमेंट्स दिए हैं वो ये कहते हैं आप बड़ी सख्त मिजाज हैं, बहुत सीरियस रहती हैं, आपके चेहरे पे स्माइल नहीं होती है, या आप हंस के बात नहीं करती हूँ। बट मेरा एक ये नेचर है कि मैं सीरियस रहती हूँ। स्टेज पे आप ज़ाती तौर पे किस अदाकारा को अपना हरीफ समझती हैं, जो आप समझती हैं ये मेरे से जेलस पन्ना में? जेलस? क्योंकि इसमें जेलसपना बहुत देखा जाता है शोबिज़ में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रोफेशनल जेलसी तो हर जगह होती है। जब 2 बहनें भी काम कर रही होंगी तो उनमें भी डेफिनेटली जेलसी पाई जाएगी, बट आपको अल्लाह ने इज्जत देनी है, ऑडियंस जब आपको सराहेगी तो फिर जेलसी आपकी मायने ही नहीं रखती, आपके साथ कोई भी खड़ा हो। सही, मेरा तो ये मानना है। अपने अंदर भी जेलसपना रखती है या नहीं? मैं? हाँ। अच्छा, मैं लोगों की बहुत तारीफ करती हूँ, ये मेरे अंदर एक कुदरती बात है। मुझे जो भी लोग अच्छे लगे तो मैं फट से उनके मुंह पे बोल देती हूँ, और अल्लाह का बड़ा करम है कि जेलसी नहीं है अंदर। मतलब जेलसी अगर होगी भी थोड़ी बहुत प्रोफेशनल जेलसी होगी, बट आजकल क्या है कि आपकी प्रोफेशनल जेलसी को लोग पर्सनल में ले लेते हैं, तो वो आपको जाती तौर पे नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि अल्लाह का बहुत करम है, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे अंदर, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपको हमारे प्रोग्राम में आने का। जी, तो नाजरीन, आप देख रहे हैं शोबिज़ लाइफ, तो जल्द मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।